जय श्री कृष्ण मित्रों। कभी आपने सोचा है कि जो इंसान सच्चा होता है वही सबसे ज्यादा टूटता क्यों है? जो किसी का दिल नहीं दुखाता उसी का दिल सबसे ज्यादा क्यों टूटता है? जो सबके लिए अच्छा चाहता है उसी को बार बार दुख क्यों मिलते हैं? हमारी आंखों के सामने कई बार ऐसा होता है कि जिसने किसी का बुरा नहीं किया उसी के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हो जाता है। जो भगवान को मानता है, पूजा करता है, सेवा करता है, उसी के जीवन में संकट क्यों आते हैं? इन सवालों ने न जाने कितने दिलों को चुपचाप रुलाया है और कहीं ना कहीं शायद आपके मन में भी यह सवाल पलता होगा, आखिर मेरे साथ ही क्यों? लेकिन मित्रों, क्या हो अगर आज इन सवालों का जवाब खुद श्री कृष्ण दें, न उपदेश के रूप में, न किसी ग्रंथ की जटिल भाषा में, बल्कि ऐसे बोल में जैसे कोई अपना आपके दिल से बात कर रहा हो। यह वीडियो सिर्फ एक उत्तर नहीं है, यह एक अनुभव है जहां आप जानेंगे कि श्री कृष्ण के अनुसार अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और इसके पीछे ईश्वर की सबसे गहरी योजना क्या होती है। तो रुको मत, हर शब्द को खुद के जीवन से जोड़कर सुनो, क्योंकि हो सकता है आज पहली बार कोई तुम्हारे अंदर के दर्द को सच में समझे। अब आइए, मन शांत कीजिए और सुनिए वो अमर वाणी जो अर्जुन के माध्यम से पूरी मानवता के लिए कही गई थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू यह सोचता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, तो वास्तव में तू उस रहस्य को छूने की कोशिश करता है जिसे समझने के लिए धैर्य और विश्वास दोनों चाहिए। मैं कहता हूं, जो सच्चा होता है, जो निर्मल होता है, जो प्रेम और करुणा से भरा होता है, उसी को संसार सबसे पहले परखता है। जैसे सोना अग्नि में तपता है, वैसे ही अच्छे लोगों का हृदय भी दुखों की अग्नि में तपता है ताकि वह और अधिक उज्जवल हो सके। श्री कृष्ण कहते हैं, तू देखता है केवल परिणाम, लेकिन मैं देखता हूं प्रक्रिया। तू कहता है कि वह व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, फिर उसके जीवन में इतने आंसू क्यों? पर मैं जानता हूं, जो व्यक्ति सबसे अधिक सहता है वही सबसे अधिक जागता है। दुख उसके लिए सजा नहीं बल्कि एक मार्ग है, उसके भीतर छिपे उस तेज को प्रकट करने का जिसे अभी वह खुद भी नहीं जानता। जैसे बीज अंधेरे में दबकर पेड़ बनता है, वैसे ही अच्छा इंसान दुख में खिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू संसार को न्याय की तुलना से तौलता है, लेकिन मैं उसे आत्मा की यात्रा से देखता हूं। जो इस जन्म में कष्ट पा रहा है, हो सकता है वो अपने पिछले कर्मों को भोग रहा हो, और हो सकता है वह इन दुखों को सहकर अगले जन्मों की बड़ी बाधाएं पार कर रहा हो। इस जीवन की पीड़ा आत्मा की लंबी यात्रा का एक छोटा पड़ाव होती है। तू इसे अंत मत समझ, यह केवल एक शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा इंसान जब टूटता है तब वह केवल रोता नहीं, वह भीतर से बदलता है। उसकी करुणा गहरी होती है, उसकी प्रार्थना सच्ची होती है और उसका प्रेम बिना शर्त वाला हो जाता है। इसलिए जब तू देखे कि कोई भला इंसान तकलीफ में है, तो समझ लेना वह अभी ईश्वर के सबसे निकट है। वह उस मार्ग पर है जहां मनुष्य भगवान से बात नहीं करता, बल्कि भगवान खुद उसके कान में कुछ कहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए हे आत्मन, यदि तू अच्छा है और तेरे साथ बार बार बुरा हो रहा है तो डर मत। यह तेरी हार नहीं, यह तेरा चयन है। ईश्वर ने तुझे इस संसार की भीड़ से अलग देखा है और तुझे चुनकर वह एक गहरा पाठ पढ़ा रहा है। तू अगर थम गया तो अधूरा रह जाएगा, लेकिन यदि तू मुस्कुराकर सह गया तो तू उन विरलों में होगा जिनकी आत्मा संसार की पीड़ा से ऊपर उठ चुकी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू पूछता है भगवान सब कुछ देख रहे हैं फिर भी चुप क्यों रहते हैं, तो मैं मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि जो तू आज महसूस कर रहा है, पीड़ा, अन्याय, अकेलापन, वह तुझे देखने के लिए नहीं, तुझे गढ़ने के लिए दिया गया है। मैं चुप नहीं हूं, मैं हर पल तेरे साथ हूं। पर जब तू परीक्षा में होता है तो गुरु बोलता नहीं, क्योंकि वह जानता है अब तुझे अपने भीतर के बल को पहचानना है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख जीवन का अंत नहीं है, वह शुरुआत है उस यात्रा की जिसमें तू सिर्फ एक इंसान नहीं, एक साधक बनता है। तू समझता है कि अच्छा इंसान होना ही काफी है, लेकिन मैं कहता हूं, अच्छा बनना शुरुआत है, पर स्थिर और धैर्यवान बने रहना तपस्या है। जिसे तू बुरा समय समझता है वही तुझे सत्य के और पास लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
कभी कभी मैं अपने सबसे प्यारे भक्त को सबसे कठिन रास्ते पर भेजता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे उस पर विश्वास होता है कि वह हार नहीं मानेगा। वह दुख में भी भक्ति करेगा, वह अंधेरे में भी उजाला ढूंढेगा, वह सब कुछ खोकर भी मुस्कुराएगा, और जब वह मुस्कुराएगा तब पूरा ब्रह्मांड उसकी आत्मा के आगे नतमस्तक होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तू सह रहा है वो तेरा भाग्य नहीं, वो तेरा निर्माण है। दुनिया तुझे गिरता हुआ देखेगी, पर मैं तुझे उठते हुए देखूंगा, और जब तू उठेगा अपने आंसुओं को पोंछकर, अपने घावों को सहलाकर, तब तू खुद समझेगा कि मैं तुझे गिराकर नहीं, संवारे बिना नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए हे प्रिय आत्मन, यदि तू आज टूटा हुआ है तो डर मत, क्योंकि यह टूटन नहीं, यह तैयारी है। और जब मेरी कृपा का क्षण आएगा, तू अपने जीवन को उसी स्थान से फिर शुरू करेगा जहां तूने खुद को खोया था। लेकिन इस बार तू अकेला नहीं होगा, तेरे साथ मैं स्वयं खड़ा होऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तू कहता है मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बार बार ऐसा क्यों होता है? तो मैं कहता हूं, जब किसी आत्मा की प्रकृति निष्कलंक होती है तब संसार उसे कमजोर समझ लेता है, लेकिन मैं जानता हूं वही आत्मा सबसे मजबूत होती है, क्योंकि जो बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करता है, जो बिना किसी अपेक्षा के सहायता करता है, जो नफरत के बदले भी मौन रखता है, वही मेरे निकट है, वही मेरे हृदय का अंश है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी तू सोचता है कि तेरा दिया गया प्यार लौटकर क्यों नहीं आता? तेरी की गई भलाई का उत्तर छल और धोखे में क्यों मिलता है? पर मैं तुझे ये बताने आया हूं, तेरा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर आंसू जिसे तूने किसी की भलाई में बहाया है, हर त्याग जो तूने अपने अंतर्मन से किया है, मैंने उसे संजोकर रखा है। वह लौटेगा, समय से, जगह से और रूप से शायद अलग, लेकिन जब लौटेगा तू स्वयं कहेगा, यह मेरे जीवन का सबसे सुंदर उत्तर है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल तुरंत नहीं आता, क्योंकि यदि वो तुरंत आ जाए तो न तू धैर्य सीख पाएगा न विश्वास। मैं तुझे इंतजार कराता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तेरा विश्वास सिर्फ परिणाम पर नहीं, मुझ पर टिके। मैं देर करता हूं, लेकिन अंधेर नहीं करता। मैं उस घड़ी को टालता हूं जब तू तैयार नहीं होता, और लाता हूं वही घड़ी जब तू अपने फल को संभाल सकने योग्य बन चुका होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू चाहता है कि लोग तुझे समझें, तेरी सच्चाई को पहचानें, तेरे दिल की गहराई तक पहुंचें। पर हे प्रिय, हर कोई तेरा स्तर नहीं जानता, हर कोई तेरे भाव को नहीं समझ सकता, और जो नहीं समझते वे तुझे खो देंगे। पर तू चिंता मत कर, जो तुझे समझने के लिए जन्मे हैं वे खोकर भी लौटेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए तू अपनी अच्छाई पर कभी संदेह मत कर। जो तू है वही तो सबसे दुर्लभ है। तू इस संसार की भीड़ में एक दीपक जैसा है, जिसे हर झोंका बुझा नहीं सकता। तेरे भीतर जो सत्य है वही तुझे उस स्थान तक ले जाएगा जहां तू सिर्फ जीवित नहीं बल्कि दिव्य होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तू परेशान होता है कि तू चुप रहता है, फिर भी लोग तुझे गलत समझते हैं। तू हर बार सही करने की कोशिश करता है, फिर भी हर बार दोष तुझ पर ही आता है। तो सुन हे प्रिय आत्मा, मौन को लोग कमजोरी समझते हैं, लेकिन वही मौन जब ईश्वर की आस्था में डूबा होता है तब वह सबसे बड़ी शक्ति बनता है। तेरा चुप रहना, तेरा सह लेना, तेरी सब्र की चादर, ये सब मेरी ही बनाई परीक्षा की सीढ़ियां हैं। जो तू बिना बोले पार कर रहा है वही तुझे उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां शब्दों की जरूरत नहीं होगी, वहां केवल तेरा तेज बोलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर न्याय मेरी दृष्टि में है, पर मैं इंसानों की तरह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता, क्योंकि यदि मैं हर पल का हिसाब उसी क्षण देने लगूं तो फिर तू और मैं अलग कैसे होंगे। मैं न्याय करता हूं, पर समय आने पर, कभी तेरे जीवन में किसी को हटाकर, कभी तुझ में कुछ बदलकर, और जब वह क्षण आता है तू समझेगा कि जो तूने खोया वह तेरे विकास के लिए आवश्यक था, और जो तूने पाया वह तेरे धैर्य का फल था। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जब रोता है मुझे लगता है जैसे कोई दीपक भीतर से टूट रहा हो, पर तू जब फिर उठता है तब मैं गर्व से कहता हूं, यह मेरा भक्त है जिसने हार को भी प्रणाम किया और फिर से चल पड़ा। धैर्य वही रख सकता है जो मुझ पर पूर्ण विश्वास रखता है। धैर्य वही निभा सकता है
जो जानता है कि देर से मिला हुआ न्याय ही सच्चा और स्थायी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर अपमान जो तूने चुपचाप सह लिया, हर धोखा जो तूने माफ कर दिया, हर दर्द जो तूने मुस्कुराकर छुपा लिया, वो सब मेरे दरबार में दर्ज है। मैं तेरी कहानी को उसी मोड़ पर मोड़ूंगा जहां तेरे आंसू दूसरों की आंखों में शर्म बन जाएंगे और तेरी मुस्कान दूसरों के लिए प्रेरणा। श्री कृष्ण कहते हैं, इसीलिए हे अर्जुन, हे प्रिय आत्मा, मत घबरा, मत झुका, मत टूट, क्योंकि तू अकेला नहीं है। मैं तेरे हर मौन में हूं, तेरे हर घाव में हूं, तेरे हर धैर्य के क्षण में मैं तेरे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू कहता है, भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं? मैं तो रोज प्रार्थना करता हूं, फिर भी मेरी मुश्किलें क्यों बढ़ती जा रही हैं? तो मैं कहता हूं, जब बच्चा चलना सीख रहा होता है तब मां थोड़ी देर उसे छोड़ देती है ताकि वह खुद खड़ा होना सीखे। क्या इसका मतलब यह है कि मां उसे देख नहीं रही? नहीं, वह तो हर कदम पर नजर रखती है। बस उसी तरह मैं भी तुझे देख रहा हूं। तेरी हर सांस, तेरी हर कोशिश, तेरे हर आंसू मेरे ध्यान में है। मैं चुप हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचाने, क्योंकि जब तू उसे पहचान लेगा तब तुझे मेरी जरूरत कम लगेगी और मेरी उपस्थिति अधिक। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर की चुप्पी तेरे ऊपर छोड़ा गया विश्वास है। तू जब सबसे थककर भी अपने कर्म में लगा रहता है, तू जब टूटा हुआ भी दूसरों के लिए मुस्कुराता है, तू जब खुद को अकेला महसूस करते हुए भी हार नहीं मानता, तब मेरी चुप्पी तुझे परीक्षा में पार कर रही होती है। क्योंकि मैं चमत्कारों से नहीं, चरित्र से काम करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू कहता है कि थक गया हूं, बहुत हो गया, पर मैं तुझसे कहता हूं, जो थक कर भी चलता है वही विजेता होता है। दुनिया की नजरें केवल मंजिल पर होती हैं, पर मेरी नजर तेरे संघर्ष पर होती है। जो तूने चुपचाप सहा है, जो तूने किसी को बताए बिना झेला है, उसी में तेरी असली तपस्या है। और तप करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। श्री कृष्ण कहते हैं, तू लोगों से उम्मीद करता है कि वो तेरी अच्छाई को समझें, तेरे भीतर की सच्चाई को देखें, पर हे प्रिय आत्मा, सच्चे इंसान को अक्सर लोग देर से पहचानते हैं, क्योंकि चमक तुरंत दिखती है पर प्रकाश धीरे धीरे असर करता है। तू मत बदल, अपने प्रकाश को धीमा मत कर, क्योंकि जो लोग तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं एक दिन वही तेरे स्पर्श को ढूंढेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा हर कर्म, चाहे वो बहुत छोटा ही क्यों न लगे, अगर निष्काम है, निर्मल है, सत्य है, तो वह ब्रह्मांड में हलचल करता है और मैं उस हलचल को देखता हूं। बस तू करता जा। फूल नहीं खिले हैं तो क्या हुआ? बीज में जीवन है, ये मत भूल। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जब अपने ही अपनों से पराया हो जाए, जब वो लोग जिनके लिए तूने सब कुछ छोड़ा वही तुझे छोड़ जाए, तब तेरा मन रोता है और तू मुझसे कहता है, प्रभु क्यों मैं ही हर बार खाली हाथ रह जाता हूं? तो मैं कहता हूं, जो लोग तुझसे दूर हो रहे हैं वो तेरे भाग्य से नहीं, तेरे भले से जा रहे हैं, क्योंकि हर रिश्ता जो तेरे दिल को तोड़ता है वो तुझे खुद से जोड़ने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जिन लोगों को पकड़ कर बैठा है वो शायद तुझे गिरने देंगे, पर मैं जो अदृश्य हूं तेरे हर गिरने में तुझे थाम रहा हूं। मुझे देखना मुश्किल है पर महसूस करना सरल। बस तू थोड़ा चुप हो, शांत हो, मैं तुझसे बात करूंगा तेरे ही अंतर की आवाज बनकर। श्री कृष्ण कहते हैं, माफ कर देना आसान नहीं होता, पर जो माफ कर देता है वो खुद को मुक्त कर लेता है। माफ करना पर भूलना नहीं, क्योंकि भूलना तुझे फिर उसी पीड़ा में डाल देगा, लेकिन माफ करना तुझे उस पीड़ा की जंजीर से आजाद कर देगा। जो तुझसे गलत कर गए उन्हें मेरे हवाले कर, क्योंकि न्याय का भार मैं उठाऊंगा, तू नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू खुद से प्रेम करता है तब तू दुनिया से अपेक्षाएं कम करने लगता है, और जब अपेक्षाएं कम होती हैं तब शांति बढ़ती है। तू खुद को जितना जानता जाएगा उतना ही भीतर मेरा रूप दिखाई देगा, क्योंकि मैं बाहर नहीं, तेरे भीतर हूं। तू मेरा अंश है, मैं तुझ में हूं। इसलिए जब तू अपने लिए मुस्कुराता है तब मुझे लगता है जैसे मैं मुस्कुराया हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न दर्द, न लोग, न परिस्थिति। सब बदलते हैं, पर जो नहीं बदलता वो है तेरा धैर्य, तेरा सत्य
और तेरा ईश्वर के प्रति विश्वास। तू बस यही 3 चीजें थामे रह, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तू कहता है, प्रभु मैं तो अच्छा करता हूं, फिर भी बुरा ही क्यों होता है? तो मैं कहता हूं, अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है ताकि वो और बेहतर बन सके। सोना आग में ही तपता है, और तू अगर मेरी योजना में शामिल है तो तुझे भी तपना होगा, क्योंकि मैं तुझसे सामान्य कार्य नहीं, अद्भुत कार्य करवाना चाहता हूं, और उसके लिए तुझे पहले भीतर से मजबूत करना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब केवल बाहरी दुनिया से जुड़ा रहता है तब थोड़ी सी नकारात्मकता भी उसे डगमग कर देती है, पर जब वह अपने भीतर उतरता है तो दुख में भी उसे मेरा सान्निध्य महसूस होता है। इसलिए जब कुछ समझ ना आए तो बाहर मत भाग, भीतर उतर, वहां मैं मिलूंगा, शांत बैठा हुआ, तुझे देखने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तू कई बार सोचता है, मैं तो मेहनत कर रहा हूं, फिर फल क्यों नहीं मिल रहा? तो हे प्रिय आत्मा, फल तुरंत नहीं, समय पर मिलता है। बीज भी बोने के बाद मौन रहता है, लेकिन धरती के भीतर वह दिन रात काम करता है। तू भी अपना कर्म करता चल, क्योंकि जब समय आएगा तेरे जीवन की शाखाओं पर ऐसे फल लगेंगे कि तेरे दुखों की जड़ें खुद ब खुद सूख जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों से तुलना मत कर, हर आत्मा का रास्ता अलग है। जो तेरे पास है वो किसी और के पास नहीं, और जो किसी और के पास है वो तेरे भाग्य में नहीं लिखा। अपनी गति को पहचान, अपने स्वर को सुन। दुनिया की दौड़ में शामिल होना जरूरी नहीं, अपने सत्य को जीना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जितना स्वयं को समझेगा उतना ही यह दुनिया तुझ पर असर करना बंद कर देगी। तू जब भीतर से शांत होता है तब तू दुनिया को बदलने की जरूरत महसूस नहीं करता, क्योंकि तू जान जाता है सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तूने इस पूरी वाणी को मन लगाकर सुना है तो जान ले, ये कोई शब्द नहीं थे, ये तेरे जीवन की चुप आवाज का उत्तर थे, जो तूने कभी किसी से नहीं कहा। पर मुझसे छुपा भी कहां है कुछ। जो बातें आज तुझे छू गईं, वो इसलिए नहीं कि मैंने कुछ नया कहा, बल्कि इसलिए क्योंकि तेरा मन अब सुनने को तैयार हुआ। तू चलता रह, मैं हूं साथ, तू लड़ता रह, मैं हूं तेरे भीतर की शक्ति। और जब थक जाए तो सिर झुकाकर बस एक बार कह देना, हे कृष्ण अब तू ही संभाल, और देख कैसे मैं तुझे अपने आंगन में खींच लाता हूं। अगर इस यात्रा में कहीं भी तेरे मन को शांति मिली हो, तेरा हौसला जगा हो, या तुझे ऐसा लगा हो कि हां कृष्ण मेरे जीवन में बोल रहे हैं, तो इस वाणी को आगे बढ़ा, उन्हें सुना जो आज उस अंधेरे में है जहां तू कभी था। क्योंकि शब्द मेरे हैं लेकिन राह तेरे जैसी है, और जब तू किसी और की राह रोशन करता है तो मैं तेरे भीतर और भी उजाला भरता हूं। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा में, एक नए प्रश्न के उत्तर में, जहां श्री कृष्ण फिर कहेंगे, तू अकेला नहीं है, मैं हूं तेरे साथ, हर पल हर सांस में। जय श्री कृष्ण।